एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मेरे इनबॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कैसे हैं आप। तो आज मैं बिल्कुल रेडी होकर जा रही हूँ अपने मायके कोटखाई। तो फाइनली मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल रेडी हो रहे हैं। मैं और मेरे हस्बैंड ही जा रहे हैं। तो चलिए करवाती हूँ आज आपको अपने मायके की सैर और मिलवाती हूँ अपने घर वालों से, दिखाती हूँ अपना गाँव। तो चलिए फिर। तो हम इस टाइम घर से निकल चुके हैं और ये हस्बैंड, हाँ डाल दिया। तो आप इस टाइम जैसे कि देख रहे हैं, हम इस टाइम नारकंडा से काफ़ी पीछे एक बतनाड़ एरिया है, वहाँ पर पहुँचे हैं और इतनी ज़्यादा स्नोफॉल है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि इस टाइम जिस स्पीड से हम चले हैं, यानी कि 30 या 40 की स्पीड है इस टाइम, तो हम इससे ज़्यादा स्पीड बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि बिल्कुल जो सड़कें हैं पूरी तरह से ख़राब हो रखी है। अगर एकदम से ब्रेक लगती है तो कभी भी गाड़ी स्किड हो सकती है। टूरिस्ट भी काफ़ी आए हुए हैं यहाँ पे, इस वजह से आजकल जो यहाँ से आना जाना है काफ़ी रिस्की है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप इस तरफ को कभी आए तो ध्यान रखिए कि स्नोफॉल के बीच बिल्कुल आराम से चलें। और हम भी यहाँ से मतलब जैसे ही घर से निकले, बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि मतलब कैसा यहाँ से जाना होगा हमारा और किस तरह से हम नारकंडा तक पहुँचेंगे। काफ़ी घबराहट सी हो रही थी, बट फिर भी हम सही सलामत नारकंडा तक पहुँच ही गए थे। और यहाँ पे कम से कम 3-3, 4-4 फुट बर्फ़ पड़ी थी। जो ये आप रास्ता देख रहे हैं इस टाइम से, ये बागी के लिए जाता है यहाँ से। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्नोफॉल थी कि बहुत ही ज़्यादा, पर जिस तरह से 1-2 दिन बीच में मौसम बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा तो ख़राब था, उस वजह से जो ये स्नोफॉल थी काफ़ी पिघल चुकी थी। तो आजकल थोड़ा ठीक था, बट जो सुबह का टाइम और जो शाम का टाइम होता है बहुत ही रिस्क भी भरा होता है यहाँ से। दिन को तो फिर भी धूप की वजह से काफ़ी आसानी से यहाँ से निकल ही जाते हैं, तो हमें इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। हम फिर भी ठीक पहुँच ही गए थे सही सलामत नारकंडा तक। जिस टाइम मैं ये कैप्चर कर रही हूँ जिस तरह से, तो मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं वाइट वाइट सी स्नोफॉल इतनी सारी बहुत ही अच्छी लग रही थी। हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी और हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर को रोज रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, तो गाड़ी ऊपर घर तक नहीं जाएगी। तो मैं फाइनली अपने घर गांव में पहुँच चुकी हूँ। ये यहाँ के बगीचे, हस्बैंड आगे चले। तो उस टाइम मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ और अभी एग्जैक्ट टाइम हुआ है पूरे 5:30। और ये पीछे मेरा घर दिख रहा है आपको। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अपने मायके आके। अपना जो बचपन की यादें हैं वो ताज़ा हो जाती है। और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ उस टाइम। तो मैं इस टाइम अपने छोटे अंकल के घर जा रही हूँ, क्योंकि हमारा इस तरह से होता है कि जब अपने मायके आते हैं तो हमें सबसे मिलना होता है। तो मैं सबसे पहले अपने घर आई थी, तो यहाँ से हम बिल्कुल अब छोटे अंकल के घर जाएंगे, उसके बाद अपने चाचू के घर जाएंगे। तो मैं अपने छोटे अंकल के घर में पहुँच रही हूँ। उस टाइम ये मेरे जो घर है ये तीनों दादू के घर है, हाफ हाफ डिवाइडेशन में है। तीनों दादू इसमें रहते हैं, इनके जो आगे बच्चे हैं वो इसमें ही सब में रहते हैं, पर ये सबके अलग अलग घर हैं। तो मैं इनके घर में इस टाइम पहुंच चुकी हूँ और अपने से जो बड़े को पैर छू के जिस तरह से हम नमस्ते करते हैं, तो मैं इनसे इस टाइम नमस्ते कर रही हूँ। ये मेरे हाल चाल पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं, कैसे हो, ठीक हो। तो अपने मायके जब आप इतने दिन बाद आते हो काफ़ी अच्छा सा लगता है। और मैं बट एक दिन के लिए ही आई थी, इन्हें इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं।
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता है मैं हूँ इस टाइम अपने मायके में और कल गई थी मैं अपने छोटे अंकल के घर और अभी हूँ मैं अपने घर में। तो अभी सो के उठे हैं, बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं, रेडी हो चुके हैं, नहा धो के जाने की तैयारी में है क्योंकि हम वापस घर जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अभी नहीं रहूँगी क्योंकि मैं आई थी जस्ट युविका को लेने, वो देखो पीछे। तो हम इसको लेके वापस जा रहे हैं और यहाँ से हम पीछे से रोशनी पड़ रही है तो यहाँ से मेरे साथ मेरे मम्मी पापा आएंगे, मतलब युविका के साथ, क्योंकि युविका यहाँ से 15-20 दिन बाद वापस जा रही है। तो इसके साथ मम्मी पापा भी आएंगे परे। तो अभी जो मेरा कल का व्लॉग था वो मैं आधा ही रख गई थी और ये वाला मैं उसी के साथ ही मैच कर रही हूँ। तो फाइनली अभी हम बिल्कुल यहाँ से रेडी होकर थोड़ी ही देर में जाने वाले, क्योंकि अभी जाऊँगी मैं फ़िलहाल छोटे अंकल के घर, क्योंकि मुझे करना है वहाँ पे ब्रेकफास्ट। उन्होंने हमें ब्रेकफास्ट पर बुलाया है। तो बस रेडी होके हम यहाँ से 11 साढ़े 11 निकल ही जाएंगे। तो चलिए आगे जाके फिर आपसे बात करते हैं। अभी हम जाते हैं छोटे अंकल के घर। युविका हेलो कर दो बेटू। हेलो। तो ओके बाय, मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी देर में। तो हम इस टाइम ऑब्वियसली बिल्कुल रेडी हो चुके हैं यहाँ से जाने के लिए, और मैं, मम्मी पापा और मेरे जो छोटे अंकल का बेटा है, और यहाँ से मतलब काफ़ी आ रहे हैं गुन्नू के साथ, क्योंकि हमारे रिवाज जो होता है हमारे कल्चर में कि जब कोई जाता है तो उनके साथ तो वहाँ से ऑब्वियसली कोई ना कोई तो आता है। तो यहाँ से 5-6 जने आ रहे हैं, मम्मी के मम्मी पापा वगैरह गुन्नू के साथ, मेरे साथ। तो हम फाइनली अब यहाँ से चलने ही वाले हैं, बस थोड़ा सा वेट कर रहे हैं और आने वाले हैं, कोई उनका वेट कर रहे हैं बगीचे में। तो वो जैसे ही आएंगे तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो मुझे काफ़ी ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने मायके ले आते तो कम से कम 10-15 दिन तो लगाने ही चाहिए, बट मैं नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं रह पाती हूँ। मैं सिर्फ ऐसी आई थी मजबूरी से, क्योंकि मुझे युविका को वापस ले जाना था। तो नहीं तो मैं जब भी आती हूँ तो 2-4-6 दिन से ही वापस जाती हूँ। तो चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं आगे जाके, और आगे फिर बात करते हैं। तो इस टाइम आपको थोड़ा सा अपने जो पापा है मेरे, उनका बगीचा आपको मैं दिखाती हूँ, जो उन्होंने इस टाइम न्यू प्लांटेशन की। आपको पता ही आजकल न्यू वेराइटियाज़ काफ़ी चली हुई हैं। तो ये काफ़ी बड़ा है, नीचे को भी है बहुत, बट मैं थोड़ा शॉर्टकट इधर से ही दिखाऊंगी क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है नीचे जाने का। बगीचा काफ़ी गीला है स्नोफॉल की वजह से। तो जो इस टाइम पापा का जो बगीचा है वो 5000 फीट की ऊंचाई पर रहते हैं और हम 7000 फीट तक की ऊंचाई में रहते हैं। तो जो यहाँ की प्लांटेशन है वहाँ हमारी प्लांटेशन है, काफ़ी फ़र्क है यहाँ की और वहाँ की प्लांटेशन में। तो हम इस टाइम घर से बिल्कुल निकल चुके हैं रेडी होकर। आप इस टाइम देख रहे हैं कि जो मेरे साथ वाले हैं, जो मेरे साथ बिल्कुल यहाँ से चल रहे हैं, मेरी चाची बुआ जी वगैरह। हेलो कर दे। हेलो। मैं इस टाइम हुली पे हूँ और हम यहाँ पे जो हमारी दूसरी गाड़ी है उसका वेट कर रहे हैं पापा का, क्योंकि बिल्कुल साथ साथ चलेंगे, आगे पीछे नहीं जाएंगे। तो एक गाड़ी हमारी पीछे रह गई है और हम यहाँ पे उनका वेट कर रहे हैं। मौसम की बात की जाए तो मौसम बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल साफ़ है, और टाइम हुए इस टाइम पूरे 12:30 और हमें काफ़ी लेट हो गई है क्योंकि हमें ठोक में रुकना भी है, मार्केट में थोड़ा बहुत सामान भी लेना है। रोड काफ़ी अच्छी है यहाँ की, NH रोड अच्छी है बहुत ही ज़्यादा, और मतलब इस तरह की नहीं, कोई गड्ढे गुड्ढे नहीं है, बहुत ही अच्छी रोड है। तो चलिए आ रही है हमारी दूसरी गाड़ी, फिर चलते हैं यहाँ से। आप इस टाइम देख रहे हैं कि हस्बैंड बिल्कुल ड्राइव कर रहे हैं, बिल्कुल 60-70 की स्पीड से चले हुए हैं। तो ये इस टाइम हम ठियोग पहुंच चुके हैं और यहाँ का जो व्यू है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। मार्केट से हम काफ़ी थोड़ा पीछे हैं और यहाँ पर भी काफ़ी स्नोफॉल पड़ी हुई है। बादल आप देख रहे हैं इस टाइम आसमान में, मौसम पूरी तरह से ख़राब है और टाइम हुए इस टाइम पूरे 2:30 बज चुके हैं। और ये सामने आपको जो पार्क ठियोग का बाज़ार दिख रहा है, यानी कि इससे पल्ली तरफ को ठियोग मार्केट है, और बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा है क्योंकि हमें टाइम से नारकंडा क्रॉस करना होगा, क्योंकि आपको जैसे कि मैंने बताया है कि नारकंडा में कभी भी स्नोफॉल हो जाती है। तो उस वजह से क्या होता है कि हमें काफ़ी दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए हमें टाइम से नारकंडा क्रॉस करना होगा। और अब हम जो है ठियोग मार्केट बिल्कुल पहुंच ही चुके हैं, बिल्कुल ठियोग बाज़ार पहुंचने ही वाले हैं।
और यहाँ से सामने देखिए आप कितना सुंदर व्यू दिख रहा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। और हम इस टाइम ठियोग मार्केट बिल्कुल पहुँच चुके हैं। हमने यहाँ पे काफ़ी बहुत सारा सामान लिया है। हम पूरे 5:30 बजे घर पहुंच चुके थे और हस्बैंड इस टाइम यहाँ घर के साथ ही एक हमारे भाषा में बोलते एक ताटी जैसी थी, तो उस पे थोड़ा सा काम कर रहे थे, क्योंकि हमने कुछ न्यू प्लांटेशन लाई थी कोटखाई से चरी की, तो उसको हमें इसी टाइम ही यहाँ पे लगानी थी, क्योंकि पौधे हैं वो सूख जाते हैं। तो इसलिए वो थोड़ी सी यहाँ पे जो काम था इसको कर रही थी, क्योंकि हमने यहाँ थोड़ा सा गोबर लगा रखा था, तो गोबर यहाँ से खेतों में डाल दिया था, तो इसलिए ये जगह पूरी अच्छी से खोल दी इन्होंने। और ये हम इस टाइम डिनर करके बिल्कुल रेस्ट कर रहे हैं और सब लेटे हुए हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं सब। तो फाइनली अभी हम सब सो के उठ रहे हैं, और जो मेरे मम्मी पापा जो मेरे गेस्ट आए थे वो चले गए हैं, क्योंकि उन्हें जाना था मासी के घर। तो अब मुझे करना है घर के बहुत सारे काम। आप देख रहे हैं इस टाइम मेरे बिस्तर ऐसे ही पड़े हैं, उठाने को पड़े, और सारे रूम में जितने भी है हर जगह बिस्तर इसी तरह से पड़े हुए हैं उठाने के लिए। तो चलिए मैं अपना जो मेरा अभी 1-2 दिन से जितना भी मेरा ब्लॉग पेंडिंग पड़ा था उसको मैं कंप्लीट करने जा रही हूँ। तो मेरी जो वीडियो है इसका मैं दी एंड यहीं पे करती हूँ। मिलते हैं आपसे कल के न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मेरे जो कमेंट इनबॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा ये क्या हुआ, जो भी था ये जल्दबाजी में हुआ है, बट जब मैं नेक्स्ट टाइम अच्छे से कोटखाई जाऊंगी तो आपको अच्छे से सबसे मिलाऊंगी और अच्छे से आपको पूरी तरह से अपना मायका दिखाऊंगा। अभी मेरा सिर्फ आना और जाना था, तो मैं इतना ज़्यादा जो भी था कैप्चर नहीं कर पाई, तो इसलिए नेक्स्ट टाइम मैं ये बात ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, अच्छे से दिखाऊंगी भी, सबसे मिलवाऊंगी भी, क्योंकि अभी तो फिर मेरी कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से मैं इतना सब कुछ नहीं कर पाऊँ। तो ठीक है, फिर बाय, ध्यान रखना अपना, और चलते हैं। अब मैं भी अपना काम करती हूँ। टेक केयर, ओके, बाय बाय।